नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने हक एवं अधिकार के ऊपर। मित्रों, अपने हक एवं अधिकार के लिए हमें सबसे पहले आवाज़ बुलंद करना चाहिए और संघर्षरत सदैव रहना चाहिए, वह भी अनवरत रूप से। मित्रों, हम इस संसार में यदि पैदा हुए हैं तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे मानवीय अधिकार निश्चित हो जाते हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य बनता है। और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें अनवरत रूप से संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अपने हक एवं अधिकार के लिए हम हर स्तर पर संघर्ष करें। मित्रों, अपने हक और अधिकार के लिए हमें सदैव बलिदानी रूप से तैयार रहना चाहिए। मित्रों, हमारे हक एवं अधिकार बिना बलिदानी रूप से नहीं मिलते हैं। मित्रों, बलिदान का विशेष महत्व है। मित्रों, कहा भी गया है, जो करते बलिदान उनका कुल बन जाता महान। मित्रों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि त्याग करते हुए, वीरता का पथ अपनाते हुए हमें बलिदानी रूप में तैयार रहना चाहिए अपने हक व अधिकार को प्राप्त करने के लिए। यह हमें सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखकर करने की जरूरत है। हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उस मिट्टी को सजाना एवं संवारना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज को सजाना एवं संवारना हमारा कर्तव्य है। हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर को सजाना एवं संवारना हमारा कर्तव्य है। और मित्रों, हमें इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदैव संघर्षरत रहना चाहिए। हमारे इस संघर्ष में हमारी शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण योगदान करती है। मित्रों, इसलिए शिक्षा पर जरूर ध्यान दें। बिना विद्या के हम लोग अधूरे रहते हैं। यदि जीवन में विद्या आ जाती है तो हमारा उत्थान हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि विद्या के अनुरागी बने, हम मानसिक वीर बने, क्योंकि वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि यह समय मानसिक वीर बनने का है। वह चाहे शैक्षणिक स्तर पर हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो या तकनीकी के क्षेत्र में हो। हमें मानसिक वीरता को प्राप्त करना है और इस मानसिक वीरता के लिए हमें अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। तथा वर्तमान समय में जो परिवर्तन हमारे प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं, हमें उन्हें स्वीकार करने की विशेष आवश्यकता है। मित्रों, हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मित्रों, वैसे तो व्यक्ति रूढ़िवादी परंपराओं में जातिगत, व्यक्तिगत, लिंगगत और तमाम सारी क्षेत्रगत धारणाओं में बंधा हुआ होता है। क्योंकि यह समय ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का है।
इसमें अब पूरा हमारा विश्व एक गांव जैसा बन गया है। हम नेटवर्किंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व को अपने मोबाइल पर ही देख लेते हैं। इसलिए हमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने हक एवं अधिकार के लिए हमें प्रतिदिन संघर्ष करना चाहिए। हमें नीतिगत, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीतिगत यानी कि सही रास्ते से धन का अर्जन करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ में हम अपने धन का कुछ अंश मानव कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए अवश्य रख लें और उससे मानव कल्याण एवं समाज कल्याण करें। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए सामाजिक जीवन भी जिएं, मनुष्य की भलाई के लिए भी काम करें। इसके साथ साथ विद्या में भी रुचि रखें। मित्रों, जैसे हमारे पेट में प्रतिदिन भूख यानी कि क्षुधा लगती है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क को प्रतिदिन भूख लगती है। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, वह हमारे मस्तिष्क की भूख को शांत नहीं होने देता है। इसलिए मन के चंचल स्वभाव पर नियंत्रण करते हुए हमें अपने मस्तिष्क की भूख को यानी कि क्षुधा को शांत अवश्य करना चाहिए। हमारे पेट की भूख यानी कि पेट की क्षुधा और मस्तिष्क की क्षुधा दोनों को प्रतिदिन शांत करना चाहिए। हमारे पेट की क्षुधा यानी कि भूख हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे पूरी होती है और हमारे मस्तिष्क की भूख हमारे प्रबुद्ध जनों के द्वारा शांत होती है। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी मानसिक भूख और अपने पेट की भूख दोनों को प्रतिदिन अवश्य शांत करें। विद्या से अनुराग करें, ज्ञान से प्रेम करें और तकनीकी और विज्ञान को हृदय से लगाते हुए अपने आप को अद्यतन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ें। अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार, कुल का नाम रोशन करें। मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग बड़े ही चाव के साथ मेरे विचार सुनते हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साथियों।